नवंबर की यह बात है। राज और उसके मम्मी पापा के साथ पूजा को देखने आए थे। पूजा एक काफी सुंदर लड़की थी। राज को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने पूजा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूजा से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूजा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी राज के घर पर हुई। राज का घर शहर के एक BHK घरों जीतना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। राज धीरे से पूजा को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूजा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूजा उस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। राज उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूजा को पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूजा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 3-4 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर राज को धक्का लगा। उसने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने राज की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। राज उसे बोला, ठीक है, तुम्हें ही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूजा बोलती है, क्या? राज बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। राज रोज पूजा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूजा राज को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूजा की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। राज उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूजा कभी भी राज को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूजा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। राज तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, राज उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी राज पर आ गई थी, पर राज को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। राज रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले पूजा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह राज को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन राज को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूजा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब राज दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो पूजा से बोला, मैं जरा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूजा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूजा की सहेली को राज को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूजा को पूछा, पूजा घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। पूजा की सहेली पूजा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पूजा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पूजा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे। ज्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार।
ये सब सुनकर पूजा विचार में डूब गई। उसके मन में राज के प्रति प्यार जगने लगा। अभी धीरे धीरे पूजा को भी राज से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। राज के मन में बस एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूजा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा राज को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। राज उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। राज सोच रहा होता है कि अभी पूजा को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूजा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पूजा बोली कि राज टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, ये बोलकर निकल गई। राज मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। राज का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। पूजा के अनुसार राज जल्दी घर आता है। पूजा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब राज के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते राज धीरे से पूजा को पूछता है, पूजा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर पूजा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर राज को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।